नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे एक और वीडियो में। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल हम आज निकल चुके हैं और 9:26 ही हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और एक बार हम राउंड मार लेते हैं क्योंकि क्या पता सही से काम हो ना हुआ हो। तो मेरे पास दुकान में पानी ठंडा ख़त्म हो गया था, जिस कारण मैंने सोचा कि अब यहाँ से चलने में समझदारी है, क्योंकि अगर लेट करते तो कोई पानी ठंडा तो होने वाला था नहीं। तो मैंने कहा कि अब निकलते हैं यहाँ से, इसलिए मैंने दुकान जल्दी बढ़ा दी और निकल पड़ा अपने मंजिल की ओर। तो अभी 9:26 हो रहे हैं और मैं आज लगभग 30 से 50 मिनट पहले निकल रहा हूँ और तब तक हम पहुँच जाएंगे, इसलिए घर पे हमने कॉल भी नहीं किया है। मैंने सोचा क्यों ना माइक लगा लूँ, इसलिए मैंने माइक लगा लिया है। और इस एंड्रॉयड माइक की खासियत ये है कि ये पूरी नॉइज़ को कैंसिल कर देता है, मतलब रास्ते भर की कोई भी आवाज़ आएगी नहीं, एकदम या तो म्यूट या फिर ह्यूमन वॉइस को ही डिटेक्ट करेगा। तो एक अच्छी चीज़ भी है और बात ये भी है कि एकदम ही नॉइज़ नहीं आएगी, तो जैसे आपको स्कूटी की या आसपास के साउंड्स बिल्कुल भी सुनाई नहीं देंगे। आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देगी और बैकग्राउंड म्यूजिक जो मैं लगाऊंगा वो सुनाई देगा, अगर मैंने लगाया तो। नहीं तो एकदम म्यूटेड आपको आवाज़ सुनाई देगी, म्यूटेड क्या आवाज़ सुनेगी, साइलेंस रहेगा। अभी हम आ चुके हैं रेती चौक, क्योंकि आज इलेक्शन डे था। तो मैं 4:30 के आसपास दुकान को खोला, 4:30 नहीं, 4:45 बज गए होंगे, क्योंकि 4:30 तक तो मैं विजय चौराहे पे था। तो 5 बजे के आसपास हमने दुकान को खोला और हल्का सा खोला, फिर जब 6 बज गए तो हमने अच्छे से खोला इसको, क्योंकि इलेक्शन डे था। मैं अगर बात करूँ आज से 10-12 साल 15 साल पहले की, तो इलेक्शन पे इतनी स्ट्रिक्टनेस होती थी कि साइकिल भी अलाउड नहीं होता था। जो दूध वाले दूध बेचते थे उनके साइकिलों की हवा निकाल दी जाती थी, दूध को बखेर दिया जाता था, इतना बड़ा पहरा होता था। फोन के टावर्स 5-5:30 बजे तक गायब रहते थे, मतलब आप कोई भी फोन कॉल नहीं कर सकते हो किसी को भी। अब इतना आसान हो गया है कि आप अपनी गाड़ी को उठाइए, जाइए, घूमिए फिरिए, जो मर्जी करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अब मतलब काफी चीजें बदल गई हैं। फिलहाल हम आ चुके हैं घोष कंपनी के पास और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं घोष कंपनी। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी में खराबी लग रही होगी तो मैं आपको बताना चाहूँ कि इसका कारण ये है कि मैंने अपना आईफोन बेच दिया है, क्योंकि मैंने जो स्कूटी खरीदी है उसका जो पैसा है वो मैंने पूरी तरह से क्रेडिट कार्ड से स्वाइप किया था। मेरे पास लिटरली 10,000 रुपये भी नहीं थे, और क्योंकि वो 1.5 लाख रुपए मुझे भरने हैं, तो मैं अभी और भी जो फ़ोन्स होंगे, जो भी मेरे पास सामान होगा, उसको मैं सेल आउट करूँगा। और नहीं कुछ हुआ तो फिर ट्रांजेक्शन्स और करा के कैश कलेक्ट करके फिर क्रेडिट कार्ड का बिल भरूँगा। इस तरह से ही मैं काम चलाऊँगा पिछले कुछ महीने। मेरा टारगेट मैंने जो सोचा है, लगभग 5-7 महीने, साल भर के अंदर मैं इस स्कूटी के पेमेंट को पूरा पे कर पाऊँ। और अगर 2-3 महीने में पे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने जो अपना आईफोन बेचा है उससे हो सकता है कि कुछ राहत मिले मुझे। अभी फिलहाल मैं इसका ब्लॉग तो एंड्रॉयड में भी बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक वीडियो का सवाल है, तो वीडियो क्रिएशन बड़ी बात है, मोबाइल ज़्यादा मैटर नहीं करता। मोबाइल की बात करें तो एक iPhone 7 है, उससे भी ब्लॉग बना सकते हैं, जो कि मम्मी यूज़ करती, मम्मी को दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन दे देंगे। और बात करें तो iPhone 12 मिनी था, और एक बार बीच में मेरा प्लान था iPhone 14 Pro लेने का, जो कि मैंने लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दिया था, ड्यू टू उसमें पूरी की सिम थी और फिजिकल सिम थी ही नहीं उसमें लगाने का। तो मैंने कहा एक फिजिकल सिम एटलीस्ट चाहिए,
एक ही सिम चलेगा, लेकिन दोनों ई सिम नहीं सही है। तो मैंने उसको नहीं लिया था, और नहीं लिया तो अच्छा ही रहा, क्योंकि आप 12 मिनी फ़ोन हेलमेट पे लगा सकते हो। 14 प्रो जैसा भारी मोबाइल, एक तो स्क्रीन बड़ी और ऊपर से भारी मोबाइल, जैसा भी अभी मैं एंड्रॉयड वाला ये फ़ोन लगा रखा हूँ हेलमेट पे, तो थोड़ा सा हैवी बल्कि महसूस हो रहा है। और थोड़ा सा वो भी लगता है कि जैसे लोग देखते हैं ना, तो थोड़ा सा और ज़्यादा बेकार लगता है। और छोटा फ़ोन लगाना इतना बेकार नहीं लगता जितना कि बड़ा फ़ोन होता है। और 14 प्रो या 15 प्रो भारी मोबाइल, बात सोचो कि लाख 1.5 लाख रुपए के फ़ोन को आप हेलमेट पे लगा के चल रहे हो, तो ये तो मूर्खता सी लगती है। हाँ, गोप्रो क्या है कि बहुत छोटा होता है। गोप्रो इसी काम के लिए बना ही है कि आप उससे एक्शनेबल चीज़ें शूट करिए। गोप्रो का सेंस बनता है, लेकिन गोप्रो का भी रेट 40 से 50 हज़ार रुपये के बीच आता है, जो कि मुझे नहीं लगता अभी अफोर्ड कर पाऊंगा, क्योंकि चैनल ही मोनेटाइज नहीं है। और चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए अभी मुझे सब्सक्राइबर चाहिए ऑलमोस्ट 500 से ऊपर, जो कि नहीं हुआ है। और इस बार मैं शॉर्ट्स वगैरह भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादा, नहीं तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स बढ़वा लेता, लेकिन फिर उससे रीच कम हो जाती है, इसलिए मैंने सब्सक्राइबर्स को नहीं बढ़वा पाया। अगर मैं शॉर्ट्स के अभी सब्सक्राइबर बढ़वा लूँ और फिर मोनेटाइज कराऊँ, तो मेरे लॉन्ग वीडियो पे व्यूज़ एकदम गायब हो जाएंगे। इसको देखते हुए मैंने अभी तक चैनल के एक तरफ पीछे नहीं लगा हूँ। नहीं तो कंप्यूटर पे बैठने की देर है और शॉर्ट्स बना बना के अपलोड करने की देर है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बढ़ ही जाएंगे। फिर भी इस बारे में सोचता हूँ, क्योंकि बढ़ाने तो पड़ेंगे सब्सक्राइबर्स। एकदम ही ब्रेक लगा हुआ है, और इसका सबसे बड़ा कारण मुझे जो लगता है वो है कि वॉइस ओवर ना करना, क्योंकि मैं वॉइस ओवर नहीं करता हूँ। क्योंकि वॉइस ओवर करने से ही सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि ब्लॉग तो सब देख लेते हैं बट उनको इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि डेली एक ही टाइप की रोड या फिर कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलता। गोरखपुर में कुछ खास है भी नहीं, और है तो गर्मी के कारण मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ कि कुछ बना लूँ, तो जो कि मेरी गलती भी मुझे लगती है, तो मुझे बनाना चाहिए। तो एटलीस्ट मुझे कुछ ना कुछ तो शूट करना चाहिए जिससे वैल्यू प्रोवाइड हो, वैल्यू एडिशन। वॉच टाइम की बात करें तो 8,000 प्लस घंटे हो गए हैं, मतलब 2 चैनल मोनेटाइज में। और सब्सक्राइबर की बात है, और ऐसा नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, मेरे बहुत सारे चैनल्स पे सब्सक्राइबर्स भी हैं, मोनेटाइज भी है। बट मैं इस चैनल को जीरो से शुरू करके ब्लॉग वाला बनाना चाहता हूँ। हालांकि मेरा एक चैनल मोनेटाइज है, इस पर मैं डालूँ ब्लॉग तो उस पर व्यूज़ भी आएंगे, बट बहुत ही मिक्स्ड सी ऑडियंस हो जाएगी, इसलिए मैंने उस पर वीडियोज़ नहीं डाले। मैं तो ऐसा नहीं कि मेरा वो चैनल पॉपुलर नहीं हो सकता था। खैर, मैं इसी को ग्रो करूँगा, उस चैनल का कुछ और देख लूँगा। अभी हम आ गए धर्मशाला फ्लाईओवर पे, और राइट साइड में स्टेशन। मतलब मुझे स्टेशन को देख के रात में इतना बेकार लगता है इसको, कि रेलवे स्टेशन है और आपको यहाँ धर्मशाला और से पता ही नहीं चलता है कि रेलवे स्टेशन। मतलब लाइटें हैं, लेकिन उस कदर लगता ही नहीं कि रेलवे स्टेशन है। एक रेलवे स्टेशन में वो ऊपर से ही लगना चाहिए कुछ रेलवे स्टेशन। दिन में तो आपको थोड़ा बहुत फील हो जाएगा, बट रात में फील ही नहीं होता है कि रेलवे स्टेशन। इसका एक कारण मुझे लगता है टीम वगैरह जो है, जो सेट्स वगैरह बने, उसके कारण वो लगता होगा। लेकिन फिर भी कुछ तो लगना चाहिए ना। अपना सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अभी आप दिल्ली स्टेशन चले जाओ, आपको दूर से लगेगा कि दिल्ली स्टेशन है। हालांकि गोरखपुर का भी बनेगा, तो अच्छा खासा उसमें स्कोप होगा। जब वो बन जाएगा तो ये रहेगा कि हाँ, 500-600 करोड़ रुपए लगा के बनेगा, तो तब कुछ फील आएगा गोरखपुर के स्टेशन में। अभी तो ऐसा कोई फील आएगा नहीं। ये नई कार थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, उनका ध्यान दिया है कि नई की आज भी मैंने खुला नहीं, और हवा इतनी तेज चल रही है, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि क्या चला रहा है। आ गए हैं असुरन चौक। जी हाँ दोस्तों, असुरन चौक तो आ गए हैं और हमें टर्न करना है, और हम टर्न कर भी चुके हैं।
इतना बड़ा टर्न नहीं था तो इंडिकेटर ऑटो ऑफ होते नहीं, इसलिए मैं खुद ही ऑफ कर दिया। ये आ गई उमेशा स्वीट्स हाउस की दुकान, उमेशा स्वीट्स। मम्मी बोलती सामने भी है दुकान, अच्छा छोटी सी दुकान ले रखी है इन्होंने। और तो जाते हैं हम और बीच में से निकलना है। मेरी स्कूटी का कई बार एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आगे वाले को पता ही चलता ना है। ये देखो ये बाइक मैंने अभी तक देखी नहीं थी, बाइक से यहाँ देखा कि बाइक भी अब बैटरी वाली चल रही है। तो बाइक और स्कूटी में अगर कंपैरिजन करके मुझे लगता है कि बाइक लेने से अच्छा है कि आप स्कूटी ले लो। एटलीस्ट आपको डिक्की मिल जाएगी, थोड़ा कंफर्ट मिल जाएगा चलाने में। और ऐसा तो है नहीं कि आप ई बाइक लेके जब चला रहे हो तो आपको कोई बहुत अच्छा नोटिस करेगा कि उसमें बाइक वाली फीलिंग आएगी, वो फील करेगा, ऐसा कुछ लगता है। आज जो ब्लॉग मैंने देखा एक चाइना का कि 24,000 रुपये में आपको बैटरी वाली स्कूटी मिल जाती है। मतलब सोचो, इंडियन 24,000 रुपये। आज की जो कहते हैं ना कि सो कॉल्ड महंगाई ये वो, मतलब इंडियन करेंसी 24,000 रुपये में। बाकी उस देश की बात करो तो उस देश के तो 2,000 रुपये लगने। तो जो भी वहाँ के वेजेस हैं, गरीबी हो अमीरी हो, पर 24,000 रुपये में आप स्कूटी प्रोवाइड करा दे रहे हो। और इंडिया में 2014 के पहले 60-70 हज़ार रुपये तक में आ जाती थी चीजें, और अब तो 1 लाख से ऊपर। और यहाँ ये ओला 1.5 लाख। हालांकि इस तरह की चीज अगर चाइना में भी होगी तो वो महंगी होगी, लेकिन बहुत महंगी होगी तो 50,000 रुपये होगी, उसके ऊपर तो हो ही नहीं सकती ये ओला। और वही चाइना से काफी पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं, उन पे इंडियन गवर्नमेंट हैवी ड्यूटी लगाती है, फिर उस पर टैक्स जीएसटी पता नहीं क्या क्या लगते हैं। अभी ई बाइक्स वगैरह पे रजिस्ट्रेशन का नहीं लग रहा है, फिर रजिस्ट्रेशन का रोक के मतलब क्या क्या चार्जेस लगा कर चीज को, अगर वो 24,000 वाली सेम चीज अगर मंगा लेना चाइना से 1 लाख रुपए से बनने पड़ते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर महंगाई है नहीं है, पब्लिक इतनी ज्यादा आबादी है, चाइना में भी आबादी कुछ कम नहीं है, लेकिन इनोवेशन के नाम पे और जो डबल इंजीनियरिंग वो लोग करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, जिससे वो हर चीज कॉपी बना लेते हैं, हर चीज वो मैन्युफैक्चर करते हैं। मतलब इंडिया में भी आके चाहे तस्करी के माध्यम से जैसे भी आके तो सस्ती मिल रही होती है। और अगर मान लो उसमें कुछ महंगी भी पड़ी तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे के सस्ता करती है। इतनी अगर चीजें कर रही हैं तो, और कहते हैं तानाशाही सरकार है, इतना कुछ अगर प्रोवाइड हो भी रहा है तो भी क्या हुआ। यहाँ पे देखो तो आप स्कूटी खरीदना या बाइक खरीदना भी सपने बराबर है, अगर आदमी अच्छा ना कमाता हो तो। वहाँ कूड़े की तरह है, वहाँ साइकिल रिक्शा मतलब ये ई बाइक्स वगैरह तो एक कूड़े की तरह है। मतलब यहाँ अभी भी सपना है और वहाँ कूड़ा है। अब लोग कहेंगे कि यार पाकिस्तान में तो महंगा है, नेपाल में तो और भी महंगा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान बहुत महंगा नहीं, पाकिस्तान की मुद्रा ही इंडिया से 2.5 गुना कम है। मतलब इंडिया का 40 रुपया, पाकिस्तान का 100 रुपया। इंडिया का 35-40 रुपया, पाकिस्तान का 100 रुपया है। और यही बात करें अगर नेपाल की, तो नेपाल में भी हाल लगभग इससे आधा ही हो, लेकिन इंडिया का 60 रुपया 70 रुपया, नेपाल का ऑलमोस्ट 100 रुपया। तो ये भी चीजें देखी जाती हैं, रुपए में नहीं गिनती की जाती है हमेशा। आप रुपए इंडिया के ही लगा के देखो कि वहाँ पाकिस्तान में कैसे बाइक्स आ रही हैं, कैसे बिक रही हैं इंडियन रुपीज में, नेपाल में इंडियन रुपीज में क्या चल रहा है। जैसे मैं चाइना में बता रहा हूँ तो इंडियन रुपीज में, वैसे चाइना के हिसाब से तो 2,000 युआन है। तो ये भी देखने वाली बात है। और देखो यहाँ की पॉपुलेशन अपने से ज्यादा है और फिर भी वहाँ की जो करेंसी है वो 12 टाइम 11 टाइम ज्यादा है। मतलब कि 2,000 युआन इक्वल टू 2,400 रुपए, 1,000 युआन इक्वल टू 12,000, मतलब 2,400 कह रहा हूँ, 24,000, 12,000 रुपए 1,000 युआन। मतलब अपना 1,000 का नोट वहाँ 12,000 रुपए नहीं, उनका 1,000 का नोट अपने यहाँ 12,000 रुपए का। तो ये हालत है। तो 12 गुना एक करेंसी ज्यादा है, और फिर भी वो इतने सस्ते में दे पा रहे हैं, मैंने सुना है।
हिल गया मैं अंदर से। इसीलिए आईफोन्स वगैरह के लोग दीवाने रहते होंगे, आईफोन्स वगैरह वहाँ, कि जब चीजें सस्ती हैं तो फिर सस्ती हैं। इंडिया में हजारों तरह के टैक्सेस हैं, और टैक्स लगा लगा के इतना महंगा हो जाता है। मैं आपको बता दूं, अगर पेट्रोल की जगह कल को अगर ये हो जाए ना कि पानी से गाड़ियां चले, तो वो पानी 20 रुपए लीटर हो जाएगा। उसका कारण मैं बता दूं, 20 रुपए लीटर तो अभी भी है, जिसकी वजह से 10-12 रुपए कॉस्ट और 10-12 रुपए, 10 रुपए 8 रुपए मुनाफा होता है। उसके अलावा जो कॉस्ट है उसके अंदर भी टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट को, फैक्ट्री के खर्चे, ये सब। तो कल को अगर पानी से भी गाड़ियां चलने लग जाए तो गवर्नमेंट उस पानी को 100 रुपए लीटर करके ही छोड़े। तो ऐसा नहीं कि ये सोच लो कि बैटरी वाली है तो सस्ती पड़ जाएगी। ये सस्ती कैसे पड़ेगी? अभी लीटर पेट्रोल पे आप 30-40 रुपए या 50-50 रुपए तक टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हो। कल को अगर ये टैक्स गवर्नमेंट को ना जाए, तो कहते हैं ना पेट्रोल खत्म करना, पेट्रोल खत्म करना है, तो टैक्स अगर नहीं जाएगा उनको, तो किसी ना हो किसी और तरीके से वो निकालेंगे ही। गवर्नमेंट का तो घाटा है ना। अगर हम बैटरी वाली चला रहे हैं अभी के लिए फायदा है, हम नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का वो कुछ ऐसा निकालेगी कि वो पैसे आए। मैं तो कह देगी कि अब हमको पेट्रोल डीजल पे तो पैसे ही नहीं आते हैं। कुछ तो तरीका चाहिए। वो तरीका क्या है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सस्ता पड़ेगा। खैर फिलहाल हम आ चुके हैं चरगावा से, हमने टर्न ले लिया है और हम जा रहे हैं करीमनगर चौराहे। एक मंदिर है यहाँ पे, दी स्थान लिखा हुआ है, और हम पहुंचने वाले हैं करीमनगर चौराहे पर। यहाँ बड़ा डर ही रहता है, तो कब टर्न मार दे कोई ठिकाना नहीं। परसों एक गाड़ी टर्न मार रही थी, इंडिकेटर दे रखा था उसने, बट कोई रास्ता तो, अब ये छोटे छोटे रास्ते जो पता ही नहीं चल रहे रास्ते हैं, यहीं पे उसने मोड़ दिया झट से, जो लगते ही नहीं। तो लोगों ने स्लोप इतने आगे बनाए रोड पे। अभी ये स्मार्ट रोड बनेगी, टूटेंगे सबके। जितनी गवर्नमेंट की रोड है, नाले के ऊपर ऊपर स्लोप बनाए लंबे लंबे, सब टूट जाएंगे। इलेक्शन हो ही गया आज, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट चाहे जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्शन हो गया तो आचार संहिता और ये सब चीजें तो खत्म। स्टेट गवर्नमेंट तो अपनी जो है वो है ही है, तो अब काम तो स्टेट गवर्नमेंट को करना है। तो इससे फर्क ही नहीं पड़ना है कि कौन सी सरकार आती है। काम की जो पेंडिंग है वो पेंडिंग है ही है। इसका सेंटर कोई मतलब ही नहीं रहेगा कि वो सरकार आएगी तो नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट का काम है तो उनको करना ही होता है। फिलहाल 91% हमारी बैटरी हो गई है। तक हमको पहुंच जाना चाहिए था, मतलब मुझे लगता है बैटरी की कुछ कमी हो गई क्या, आखिर कुछ कम एवरेज हो गया, क्योंकि 91% है और हम 90 पे पहुंच जाते हैं अपने घर। हो सकता है पहुंच जाए 90 पे, कई बार 91 पे पहुंच जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि 90 पे, एक दिन में 90% कर होता है। और ज्यादा स्पोर्ट मोड ले लिया ना, नॉर्मल पे चला गया आती है। सबसे स्पोर्ट मोड मेरा फेवरेट बन गया है ओला में। मतलब नॉर्मल पे तो चलानी ही नहीं रहती है, कहीं भी कोई स्पोर्ट नहीं, ताकि एक्सीटर नहीं। और ये जो स्पोर्ट मोड है, मुझे नहीं लगता कि कोई जो 60-65 हजार वाली आजकल असम्बल करके नई नई स्कूटियां चल रही है, 65-70 हजार की। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं, कौन सा रेस्टोरेंट पता नहीं। हाँ ये है, रॉयल वेलवेट लिखा हुआ है यहाँ पे, जगह है। एकदम अंधेरा दिख रहा है। नाइट विजन में एप्पल का थोड़ा सा स्क्रीन मुझे लगता है क्लियर था, हालांकि एप्पल जैसा तो कैमरा नहीं है ये। दोनों के दामों में भी डिफरेंस था। पिक्सल ये मैंने हुआ था 42 के आसपास का एप्पल लॉन्च हुआ था, 60-70 के आसपास। खैर आप बढ़िया था, और ना ये 42 में लिया था, प्राइस ड्रॉप के बाद ही लिया था मैंने। खैर 90% बैटरी है, और हम जैसे वहां पहुंचेंगे 89 तो होना तय है। 10.4 किलोमीटर हो चुका है, 89 अपनी बैटरी रह जाएगी, और 9:45 पे हम यहाँ पहुंच भी गए। वेरी नाइस, यानी हमने स्पीड चला के आए हम। रास्ते में मुझे कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने गाड़ी स्पीड में चलाई है, बट ये शो कर रहा है 45 ना ना ना, स्पीड कैसे,
9:26 को निकले थे, 9:45 यानी 19 मिनट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट वही स्पीड है जो हमारी 18 से 20 मिनट वाली होती है। 20 मिनट तो हमको यही हो गए, गाड़ी रखेंगे 22-25 मिनट तो होने ही है। हालांकि बाइक से इससे जल्दी मैं पहुंच जाता था। अभी 90 है तो रीजनरेटिव ब्रेक्स बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, लेकिन जैसे 89 हो जाएगा रीजनरेटिव ब्रेक काम कर जाएंगे। तो चलो, रीजनरेटिव ब्रेक सब काम कर जाएंगे। हाँ 89 हो गया, रीजनरेटिव ब्रेक वर्क कर रहे हैं। तो पहुंच चुके हैं हम अपनी मंजिल पे। चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।